न्यायालय परिसर में मूर्ति तो बात छोड़ो, कोर्ट के अंदर वो खुद को एक घुसने तक की परमिशन नहीं है। कह रहे हैं ना, एक मच्छर भी कोर्ट कैंपस में नहीं घुस पाएगा हमारे से। मच्छर वो जो जिनसे मैंने मच्छर कही है ना, वो मच्छर की तरह मसील के फेंक दिए जाएंगे। न्यायालय परिसर, कोई भी न्यायालय परिसर है वह किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, ना न्यायाधीशों की है ना वकीलों की है। माननीय न्यायालय के संबंध में कोई भी व्यक्ति ऐसे जो जबरन ऐसे अपने आप को हाईलाइट करके कुछ भी अभद्र टिप्पणियां करेगा, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम पुलिस और प्रशासन से मांग कर रहे हैं अभी कि इनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए। एक्चुअल में उनको अपनी नेतागिरी चमकानी और समाज में विद्वेष और जातिगत आधार पर ताने बाने को खत्म करना है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति में न्यायालय परिसर में मूर्ति तो बात छोड़ो, कोर्ट के अंदर वो खुद को एक घुसने तक की परमिशन नहीं है उनको, ना वो आ पाएंगे। उनको भी वो भी जानते हैं कि हम ना तो जा पाएंगे ग्वालियर, ना मूर्ति लगा पाएंगे। मूर्ति थोड़ा खुद ही नहीं घुस पाएंगे, मूर्ति तो बाद में लगेगी, वो तो प्रक्रिया है, वो खुद ही नहीं घुस पाएंगे। कोर्ट के भीतर ही कैंपस में अंदर जा ही नहीं पाएंगे, तो वो व्यवस्था फैला रहे हैं। तो हमारा विचार चल रहा है कि ये लगातार ऐसी मनमाने तरीके से और अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करने के विचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे हम कार्रवाई करें और इनके खिलाफ अन्य उच्च न्यायालय में पिटीशन लगाने की मेरी अभी बात चल रही है। और हमको ऐसी माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के संबंध में, माननीय न्यायालय के संबंध में कोई भी व्यक्ति ऐसे जो जबरन ऐसे अपने आप को हाईलाइट करके कुछ भी अभद्र टिप्पणियां करेगा, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम पुलिस और प्रशासन से मांग कर रहे हैं अभी कि इनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए, और एनएसए कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से कार्रवाई कराएंगे। आया वो पागल आदमी, वो चाहे तो टेम्प को चुनौती दे देगा, टेम्प से कह देगा तो युद्ध बंद करो, ईरान नहीं तो मार रहे हैं, बीमारी भी आ रही है। तो क्या माने पागल है वो आदमी, पागल की बात पर क्या सुनना, पागल हो चुका है वो। जो और जो हाईकोर्ट के पूर्व जज कैद का नाम इसका सामने आ रहा है कि उनने मंजूरी दे दी और लगाने से कोई माई कलाल रोक दी। कैद साहब ने भी कोई मंजूरी नहीं दी थी। कैद साहब ने अपना एक सिर्फ अपना उन्होंने जबरन जातिवाद का जहर खोला था हम अधिवक्ताओं के बीच में, समाज के बीच में। और अगर कैद साहब खुद थे तब उनका खुद का ऑर्डर था, तो वो स्वयं के द्वारा मूर्ति को लगवाने की कार्रवाई पूरी कंप्लीट क्यों नहीं की गई? अगर उन्होंने खुद नहीं ऑर्डर कर दिया था तो पहली बात सुनो आप, न्यायालय परिसर, कोई भी न्यायालय परिसर है वह किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, ना न्यायाधीशों की है ना वकीलों की है। ये सार्वजनिक पब्लिक पैलेस की संपत्ति है। पब्लिक पैलेस की न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, उसके संबंध में विधि पूर्वक न्यायोचित जहाँ जरूरी है वो काम होंगे, उन्हीं का निर्माण होगा। ऐसे किसी के जरिए किसी भी एक जज या जो मिस्टर कैद थे, कैद सरीके जो लोग थे ना, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले, उनके करने से कभी कुछ नहीं होगा। तो लगातार जो समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है, कभी आपके द्वारा कभी उनके द्वारा, तो हम न्यायालय के द्वारा भैया हमारे कमकाय को भ्रांति फैलाएंगे? हमने तो सीधी कह दी कि न्यायालय में, कोर्ट कैंपस में, हाई कोर्ट कैंपस में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस में कभी कोई मूर्ति नहीं लगेगी, बात खत्म। और नहीं लगेगी माने नहीं लगेगी। तो कब तक कोर्ट जा रहे हैं आप? कोर्ट में हम कागज की तैयारी में टाइम लगेगा, हम आवेदन दे रहे हैं, तैयार करके दे रहे हैं, प्रक्रिया में टाइम लगेगा, हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। आम नागरिक उनसे क्या कहना चाहेंगे? 14 और 15 तारीख को कोर्ट का विधिवत चालू रहेगा या फिर? आज भी देखो, आज 13 तारीख है, पूरा घुमा के अपना कैमरा घुमाओ, पूरे वकील बैठे हुए, पक्षकार बैठे हुए हैं, आप सबको दिखाओ और पूरे कार्रवाई इधर भी दिखाओ, इनको भी ये देखो, और सब पूरे काम कर रहे हैं। और ऐसे ही कल भी होगा। और एक वो छोड़ दो, वो जो कह रहे हैं ना, वो एक मच्छर भी कोर्ट कैंपस में नहीं घुस पाएगा हमारे से। मच्छर वो जो जिनसे मैंने मच्छर कही है ना, वो मच्छर की तरह मसील के फेंक दिए जाएंगे।